आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा यदि उसकी लंबाई और चौड़ाई को दोगुना कर दिया जाए या उसकी लंबाई को तिगुनी और चौड़ाई को चौगुना कर दिया जाए। ये आयत है, इसकी जो लंबाई है उसको हम a मान लेते हैं और चौड़ाई को b मान लेते हैं, तब आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई को हमने a माना है और चौड़ाई को b माना है। a का b से गुणा करेंगे तो a b इसका क्षेत्रफल होगा। अब पहला सवाल जो हमें दिया है कि ये जो आयत है, अगर हम इसकी लंबाई को कितना कर दें? दोगुना कर दें और चौड़ाई को भी दोगुना कर दें। लंबाई a मानी थी, दुगुना करेंगे तो 2a हो जाएगी और चौड़ाई को हमने b माना था, इसको भी दुगुना कर दें तो 2b हो जाएगी। तब आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, उसमें क्या परिवर्तन होगा? आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। इसकी लंबाई कितनी है? 2a और इसकी चौड़ाई कितनी है? 2b। 2 का 2 से गुणा किया 4, a का b के साथ गुणा किया ab। पहले देखो क्षेत्रफल ab था, अब 4ab हो गया, तो क्या परिवर्तन आया? पहले वाले आयत के क्षेत्रफल से इसका क्षेत्रफल 4 गुना बढ़ गया, 4 गुना हो गया। दूसरा सवाल क्या दिया है? दूसरा सवाल हमें दिया है, ये आयत है, इस आयत में क्या है? इसकी लंबाई को तिगुना कर दिया जाए। पहले लंबाई a थी, तिगुना करेंगे तो 3a हो जाएगी और इसकी चौड़ाई क्या होगी? चौड़ाई पहले b थी और चौड़ाई को चौगुना कर दिया जाए तो 4 गुना हो जाएगी। अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लंबाई गुणा चौड़ाई है। लंबाई कितनी है? 3a और चौड़ाई कितनी है? यहाँ पर b है, चौड़ाई को हमने b माना है और चौड़ाई को 4 गुना किया है तो 4b होगी, 4b। तो बराबर 3 का 4 से गुना किया 12 और a का b के साथ गुना किया ab। पहले देखो आयत का जो क्षेत्रफल था वो ab था, अब कितना है? 12ab। तो कितना गुना हो गया? पहले वाले आयत के क्षेत्रफल से 12 गुना हो गया।